हेलो बच्चों। तो कक्षा 10 वाले आप लोग तैयार हो जाएं। आज फिर से हम क्या कर रहे हैं, नए टॉपिक लेकर आए हैं। ये तीसरा जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरा जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया है। ये चौथा लेक्चर, नई चीजें हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे कक्षा 10 में समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इसमें टॉपिक आज का जो है वो प्रकाश का परावर्तन है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि पढ़ाई करना है लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में क्या है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रील्स देखना, इंस्टाग्राम को यूज करना। कभी ये देखे हो कि अगर उसकी सेटिंग में जा करके तुम देखो कि वॉच टाइम उसका देखो कि कितने टाइम तुम उस पर दियो। अगर तुम 3-4 घंटे उस पर दे रहे हो, 1 घंटा बस इधर दे दोगे तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगा, मार्क्स भी अच्छा आएगा। और देख रहे हो क्या हो रहा है, सिलेबस दिन पर दिन क्या कर रहा है, कम करता जा रहा है। इससे आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो थोड़ा इन सब चीज़ों पर केयर करो। खुद की लाइफ बनाने के लिए खुद परिश्रम करना होगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो इसमें दिया है कि नियमित परावर्तन क्या होता है। पहले समझ लो, जब हम प्रकाश को किसी चिकने या पालिशदार सतह पर इंसिडेंट कराते हैं, मतलब आपतित कराते हैं, तो परावर्तन के बाद वो क्या होता है, समांतर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। कह रहा है जब प्रकाश का परावर्तन चिकने या पालिश युक्त पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। यहाँ पर देखोगे तो हम बनाए हैं, ये हमारा क्या हो गया ये एक दर्पण हो गया, जो कि कह सकते हो कि चिकना या पालिशदार ये सतह है। इस पर जब हम क्या कराते हैं, आपतित किरण भेजते हैं तो ये परावर्तन के बाद क्या होती है, परावर्तन के बाद समांतर हो जाती है। इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। ठीक है, अब दूसरा आता है कि अनियमित या विसरित परावर्तन क्या होता है। जैसे देखे होंगे कि जो न्यूज़पेपर होता है वो खुरदुरा कागज पर उसको रखा जाता है। तो उसको खुरदुरा कागज पर क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उस पर जो परावर्तन है वो सही ढंग से हो। इसमें समांतर हो जाएगा तो वस्तु हमें दिखेगी नहीं, क्या होगा, चमकने लगेगा। लेकिन खुरदुरा जैसे अनियमित जो होता है, जिसमें खुरदुरा होता है, अनियमित और विसरित परावर्तन जो होता है, उसमें क्या होता है, वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देती है। तो इसीलिए न्यूज पेपर को और कांच से बनी खिड़कियों में जब दरार आ जाती है तो उसमें भी हमें क्या होता है उसमें भी देखोगे तो विसरित परावर्तन उसमें भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए न्यूज़पेपर का जो तल होता है वो खुरदुरा बनाया जाता है, क्योंकि परावर्तन अच्छे ढंग से हो। जैसे यहाँ पर नियमित है, उसी तरह यहाँ पर अनियमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनियमित। अनियमित अनियमित परावर्तन। ठीक है, अनियमित परावर्तन में क्या होगा अनियमित परावर्तन में जब हम पृष्ठ को क्या रखेंगे, खुरदुरा रखेंगे। ठीक है, ये खुरदुरा पृष्ठ हम ले रहे हैं, इधर हम क्या कर दे रहे हैं, पॉलिश कर दे रहे हैं। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। अगर हम यहाँ से प्रकाश किरणों को भेज रहे हैं तो ये परावर्तन के बाद ये किरणें इधर जा सकती हैं, इधर जा सकती हैं, इधर जा सकती हैं और इधर जा सकती हैं। ठीक है, मतलब कि इनका परावर्तन जब होता है तो वस्तुएं हमें क्या होती हैं, अच्छे से दिखाई देती हैं। तो इसका अनियमित परावर्तन का डिफिनीशन अगर देखें तो हम कह सकते हैं, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे, जैसे यहाँ पर लिखे हो चिकने, तो चिकना या पालिश युक्त हटा करके हम क्या लिख देंगे, खुरदुरे पृष्ठ से होता है। खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे की क्या होती हैं, एक दूसरे की इधर उधर हो जाती हैं। ठीक है, ये डिफिनीशन हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमारी जो नई टॉपिक है वो है दर्पण। ठीक है, पारदर्शी कोई माध्यम ले लें, उस पारदर्शी माध्यम में क्या करें, एक तरफ हम क्या करें, पॉलिश कर दें और दूसरी तरफ क्या करें, प्रकाश का परावर्तन कराएं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दर्पण। मतलब कोई भी दर्पण हो, अगर एक तरफ से प्रकाश का क्या कराता है, परावर्तन कराता है, और दूसरी तरफ क्या हो, पॉलिश किया गया हो, तब उसे हम लोग कहेंगे दर्पण। ये दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण।
समतल दर्पण में हम कह सकते हैं कि कांच का कोई भी एक समतल पृष्ठ ले लें, कांच का बना हुआ कोई समतल पृष्ठ ले लें। उस समतल पृष्ठ पर हम क्या करें एक तरफ पॉलिश कर दें और दूसरी तरफ से हम क्या करें प्रकाश का परावर्तन कराएं। जैसे यहाँ वो फिगर बना करके हम समझा रहे हैं, ये यम और यम डैश, ठीक। ये कांच का कोई भी हम समतल पृष्ठ लिए हैं, उस पर एक तरफ हम क्या कर दिए पॉलिश कर दिए, दूसरे पृष्ठ पर हम क्या करें प्रकाश का परावर्तन कराएं। तो यहां से हम प्रकाश को भेज रहे हैं और परावर्तन के पश्चात इधर प्रकाश आ जा रहा है। ये क्या है अभिलंब है, ये आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण, आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण। ठीक है, समतल पृष्ठ समतल दर्पण इसको कहते हैं। समझ में आया? अब समतल दर्पण, ये दर्पण में क्या होता है, एक तो हो गया समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ठीक। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण मतलब कैसे, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक तरफ हम क्या कर दें पॉलिश कर दें और दूसरी तरफ क्या करें प्रकाश का परावर्तन कराएं, तो ये कहलाता है गोलीय दर्पण। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हम लेते हैं, ये हो गया गोला, और इस गोले को हम क्या करते हैं काट देते हैं, ठीक है। काटने के बाद इस हिस्से को काट दिया जाता है। अगर हम काट करके इसको निकाल दें, ठीक, इस तरह हम हटा दे रहे हैं इसको, इस तरह इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद यहां से और यहां तक इसमें क्या होगा, अगर हम जैसे इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं गोलीय दर्पण, अगर इधर पॉलिश कर दें और इधर प्रकाश का क्या कराएं परावर्तन कराएं, तब भी पर ये गोलीय दर्पण होगा। अगर क्या करें इस डायरेक्शन में कर दें, जैसे इधर पॉलिश कर दें और यहां से हम प्रकाश का क्या कराएं परावर्तन कराएं, तब भी पर ये क्या कहलाएगा गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? लेकिन गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? एक तो होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का दो भाग, एक अवतल दर्पण, दूसरा क्या होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण कब कहेंगे, वही चीज रहेगा जो डिफिनीशन गोलीय दर्पण का था, इसमें भी वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। जब हम कहेंगे कि किसी खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिस पर उसमें बोले थे कि एक तरफ हम पॉलिश कर दें दूसरी तरफ से प्रकाश का परावर्तन करा रहे थे, लेकिन इसमें क्या करना उसका नाम लेना है बस। मतलब कि अवतल दर्पण में कहेंगे कि कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसमें हम उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें और दबे हुए भाग से हम क्या करें प्रकाश का परावर्तन कराएं, तो वो कहलाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। जैसे यहां पर देख रहे हो एक चीज है, यहां पर कांच का कटा हुआ, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ ये भी भाग है और ये भी वही चीज है, लेकिन यहां पर हम क्या किए पॉलिश जो उभरा हुआ हिस्सा है उस पर किए हैं और जो दबा हुआ है उससे हम क्या कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन करा रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा उत्तल दर्पण का क्या होगा, कांच के खोखले गोले का वह भाग जिस पर हम क्या करें दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दें और उभरे हुए भाग से हम क्या करें प्रकाश का परावर्तन कराएं, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या बोला जाएगा उत्तल दर्पण। बाकी आप लोगों को पता है ये क्या है ये परावर्तक पृष्ठ है, ये वाला हिस्सा जहां पर लाइट को हम भेजते हैं प्रकाश को भेजते हैं वो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, जिस पर पॉलिश कर देते हैं। इसमें देखिए तीन चीजें मिलाई जाती हैं, एक तो होता है पारा, पारा का भी पॉलिश कर सकते हैं या चांदी का, या तीसरा होता है लोहे के लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड, लोहे के लाल ऑक्साइड का हम इस पर लेप लगाते हैं। जैसे किस साइड आई खुरदुरा दिखाए ना ऐसे, इस पर या तो पारा
या तो चांदी या लोहे के लाल ऑक्साइड का लेप लगाते हैं। लेप लगा करके तब जा करके हमारा दूसरा पार्ट जो होता है, दूसरा पृष्ठ, तब जा करके वो परावर्तक पृष्ठ बनता है। मतलब कि तब जा करके वो क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन कराता है। ठीक है, बाकी ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक, इसमें बचता है दो टॉपिक, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, दूसरा जो होता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब ये है कि जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकें, और आभासी प्रतिबिंब का मतलब है जिसको हम पर्दे पर प्राप्त न कर सके। छोटा सा चीज बता दे रहे हैं, बाकी ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर लेक्चर 4 है। लेक्चर 5 में आपका जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है वो आएगा। ठीक है, जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा, इस चैप्टर का जितना क्वेश्चन रहेगा सब आएगा, और कुछ क्वेश्चन उसमें हम कराएंगे और कुछ क्वेश्चन लेक्चर वाले में जो कराए हैं उसको नहीं कराएंगे। सो थैंक यू। और वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप क्लास 10th में हैं, क्योंकि एग्जाम के टाइम उस समय आपको समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। क्वेश्चन बैंक जो बच्चे लेते हैं, मास्टरमाइंड लेते हैं, और बाकी जितने भी एग्जाम के मटेरियल्स बनकर आते हैं मार्केट में, हम आपको उसकी सारी सच्चाइयों को बता दे रहे हैं। उसमें होता क्या है, लैंग्वेज को हार्ड कर देता है, जबकि अब उस लैंग्वेज को तुम जब पढ़ोगे तो वो तुम्हें तैयार नहीं होगा। सोचते हो कि बहुत हार्ड नहीं होता है। लैंग्वेज को अगर आसान कर दोगे तो चीज़ें सारी आसान